नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरे आज के वीडियो में मैं आपको इनक्रेडिबल बुक्स के बारे में बताऊंगा। इसके अंतर्गत मैं आपको कुछ बहुत ही प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में और उससे संबंधित पोएट या राइटर के बारे में बताता हूं। तो इनक्रेडिबल बुक्स के क्रम में यह मेरा दूसरा वीडियो है। इसके अंतर्गत मैं आपको 6 मतलब रचनाएँ के बारे में बताऊँगा। यह रचनाएँ जो हैं, ये 6 जो हैं, यह मतलब बहुत ही प्रसिद्ध ओड राइटिंग है। तो यह ओड राइटिंग कौन किस पोएट ने लिखा है, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो बस इतना समझ लीजिए कि यह जो मेरा वीडियो है, यह मेरा जो यूट्यूब चैनल है, वह मात्र कोई चैनल नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत मैं आपको कम से कम वीडियो ड्यूरेशन में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। यदि आपको मेरा यह प्रयास सार्थक लगे तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि इसमें कुछ सुधार चाहते हैं, कुछ कमियां दिखती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट सादर आमंत्रित है। तो अब इसके अंतर्गत मैं आपको चलिए मैं इस 6 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ओड्स राइटिंग है उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो यह ओड किसने लिखा है, किस पोएट ने लिखा है, उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो चलिए, पहला है ओड टू ड्यूटी, मतलब कर्तव्य के लिए ओड की रचना किसने की। इसका मतलब ये जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ जी है, विलियम वर्ड्सवर्थ। हम जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ एक मतलब कि एक प्रकृतिवादी कवि है, एक नेचर पोएट है। तो उन्होंने ड्यूटी के बारे में, कर्तव्य के बारे में उन्होंने लिखा। तो ओड टू ड्यूटी का संबंध विलियम वर्ड्सवर्थ से है। दूसरा है ओड ऑन ग्रेशियन अर्न। ग्रेशियन अर्न, ठीक है, अर्न एक प्रकार का जैसे कलश टाइप का होता है, और ग्रेशियन अर्न क्या होता है, ग्रीक का। तो ग्रीक का जो अर्न है उसके बारे में ओड किसने लिखा। तो इसके बारे में जो ओड राइटिंग पोएट हैं उनका नाम है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स। तो ओड ऑन ग्रेशियन एक बहुत ही प्रसिद्ध ओड है जिसे जॉन कीट्स ने लिखा। अब इसके बाद एन ओड फॉर बेन जॉनसन। बेन जॉनसन के लिए अब किसने ओड लिखा। तो बेन जॉनसन, जैसा कि हम जानते हैं, एक आलोचक रहे हैं, एक पोएट रहे हैं, जो कि शेक्सपियर के ये समकालीन रहे हैं। और ये बेन जॉनसन जो है, मतलब समझ लीजिए ये शेक्सपियर के मतलब कि शेक्सपियर के प्रीडेसर्स हैं। मतलब कि ये शेक्सपियर के आगे बेन जॉनसन का जो ड्रामा था वो अधिक प्रसिद्ध था। शेक्सपियर की जो लोकप्रियता है वो बाद में मिली, लेकिन बेन जॉनसन को पहले लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। तो उनके बारे में मैं बताऊंगा कि एन ओड फॉर बेन जॉनसन, बेन जॉनसन के पहले के बारे में ओड किसने लिखा है। तो इसके जो राइटर हैं उनका नाम है रॉबर्ट हैरिक। रॉबर्ट हैरिक। अब नेक्स्ट ओड की ओर चलते हैं, जिसका नाम है द बार्ड। बार्ड का मतलब होता है कवि। तो इसके जो पोएट है बहुत ही प्रसिद्ध पोएट है, अब बहुत ही प्रसिद्ध ओड राइटर है। और यह समझ लीजिए कि इनका जो ओड है वो बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। तो द बार्ड जो है उसको थॉमस ग्रे जी ने लिखा है। थॉमस ग्रे। द बार्ड जो है यह एक ओड है जिसको पिंडारिक ओड है। तो यह पिंडर शैली में लिखा गया है, तो इसलिए इसको पिंडारिक ओड बोलते हैं, द बार्ड, जिसको थॉमस ग्रे जी ने लिखा है। अब इसके बाद ओड ऑन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब एकांतवास पे। एकांतवास पे ओड किसने लिखा है, उनका नाम है अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, ओड ऑन सॉलिट्यूड, अलेक्जेंडर पोप। अब इसके बाद एक ओड और बचता है जिसका नाम है ओड ऑन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। क्रोमवेल इंग्लैंड के राजा थे, ठीक है। तो क्रोमवेल के रिटर्न पर और जो किसने लिखा है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके जो पोएट हैं वो एंड्रू मार्वेल जी हैं। एंड्रू मार्वेल, जैसा कि हम जानते हैं एंड्रू मार्वेल जो है यह एक मेटाफिजिकल पोएट थे, और इन्होंने
बहुत सी कविताएं मेटाफिजिकल पोइट्री की रचना की है। तो मेटाफिजिकल पोइट्री में एंड्रू मार्वेल का नाम ऊपर आता है। तो उन्होंने ओड ऑन क्रॉमवेल रिटर्न्स फ्रॉम आयरलैंड के बारे में उन्होंने लिखा। तो इस वीडियो में मैंने दिखा दिया कि कौन कौन से प्रसिद्ध ओड है और उसके पोएट कौन कौन है, इसके बारे में मैंने चर्चा किया। तो आप इसको देख लीजिए और इसी पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसको जानते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने एग्जामिनेशन में, आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें कोई गलतियां नहीं करेंगे। तो आशा करते हैं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट में, जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें चालू कर लें। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।